अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे एक स्पेशल खोरमा जो है देगी मटन खोरमा। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। हम एक फ्रेश होममेड मसाला बनाएंगे जिससे ये देगी मटन खोरमा जो है बहुत ही फ्लेवरफुल एंड टेस्टी बन के रेडी होगा। तो आप लोग भी इस देगी मटन खोरमे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों याद से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने लिया है 500 ग्राम्स हड्डी वाला मटन। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे जैसे कि हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर एंड 1 टेबलस्पून हम लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद हम नमक ऐड कर लेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। एंड अब इन सारे मसालों को हम गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी 200 ग्राम्स ऑफ दही। अब इसको हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए मिनिमम हम गोश्त को मैरिनेट करके रख देंगे। अगर आप गोश्त को ओवरनाइट मैरिनेट करना चाह रहे हो तो आप इसको फ्रिज में रख दें। उस दौरान अब हम एक फ्रेश मसाला बनाएंगे जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ी जावित्री का पीस लिया है, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक स्टार एनाइस, 4 इलायची, 12 से 15 काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची एंड एक छोटा जायफल का टुकड़ा। अब इन तमाम चीज़ों को हम मिक्सर जार में डाल के एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। अब ये देखिए हमने एक पाउडर बना लिया है। हमें बिल्कुल फाइन नहीं पीसना है, इसी तरह से थोड़ा सा दरदरा रखना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज की प्याज को तल लिया है। अब मिक्सर जार में डाल के अब हम इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद 10 से 12 काजू एंड 2 हरी मिर्च आप कम ज्यादा कर ले। हम इसका भी थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सर जार में फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा पैन ले लिया है, इसमें मैं ऐड करूंगी 1/4 कप ऑयल। जो ऑयल में मैंने प्याज तल के निकाला था वही ऑयल मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। ऑयल ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी 1/4 कप घी। घी में जो है आप अगर ये खोरमा बनाएंगे ना तो बहुत ही जबरदस्त बन के रेडी होगा। जैसे ही तेल एंड घी गर्म हो जाए इसमें मैं ऐड करूंगी 2 तेजपत्ता, 4 से 5 लौंग एंड 2 दालचीनी के टुकड़े। अब हम थोड़ा सा हल्का इसे सौते कर लेंगे एंड इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेटेड मटन। अब 2-3 मिनट के लिए हम हाई हीट पे गोश्त को अच्छे से भूनेंगे। अब 2-3 मिनट गोश्त को अच्छे से भुनने के बाद हम लिड को क्लोज करेंगे एंड लो हीट पे इसको 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप पानी एंड अब लिड क्लोज करके लो हीट पे गोश्त अच्छी तरह से गल जाने तक हम इसको कुक करेंगे। अब ये देखिए लिड को ओपन कर ले एंड मटन अच्छी तरह से गल चुका है। अब जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अच्छे से एक बार मिक्स कर ले एंड अब प्याज को गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद जो काजू एंड हरी मिर्च का हमने पेस्ट बनाया था उसको भी ऐड कर ले एंड जो खोरमे का हमने मसाला बना के रेडी किया था उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। हीट को मीडियम पे रखें और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप पानी। पानी ऐड करने के बाद एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून केवड़ा वाटर। अब हम लिड को क्लोज करेंगे और लो हीट पे 10 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे।
अब ये देखिए 10 मिनट बाद लिड को ओपन कर ले और माशाल्लाह हमारा ज़बरदस्त सा ये देगी मटन खुरमा एकदम रेडी है। अब इसे गार्निश कर लेंगे धनिया एंड कटी हुई हरी मिर्च के साथ। तो चलिए अब हम इसको सर्व कर लेंगे। लग रहा है ना ज़बरदस्त सा देगी मटन खुरमा। इसे आप रोटी, नान या राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोग भी इस ज़बरदस्त से देगी मटन खुरमे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड याद से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।